इसीलिए हल्दी का प्रयोग करें, अच्छी हल्दी का प्रयोग करें और बहुत कम मात्रा में प्रयोग करें, तो ही आपको उसका लाभ मिलेगा। और अगर जो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी चल रही है, उसमें अगर आप हल्दी यूज़ करना चाहते हैं और साथ में कोई मेडिकेशन चल रही है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हल्दी को एब्ज़ॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन मुश्किल होता है हमारी बॉडी में। अगर थोड़ा-सा ध्यान रखा जाए तो जल्दी से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और उसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आपका वेलकम है और इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। इसको हल्दी को यूज़ करते वक़्त थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मिला दिया जाए या फिर उसमें घी या ऑयल कोई भी फैट मिला दिया जाए या इसमें दूध जो है वो फैट वाला मिला दिया जाए, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। हल्दी हर तरह की डिकॉक्शन में डाली जाती है और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने यह परंपरा शुरू की थी। अ, हल्दी में जो मुख्य तत्व होता है, वो होता है करक्यूमिन और करक्यूमिन ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे वो हमारी स्किन हो, चाहे हमारे हेयर हो या हमारा पेट हो, हमारे शरीर को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और मॉडर्न साइंस ने भी अब तो यह प्रूव कर दिया है कि ये करक्यूमिन नाम का जो तत्व होता है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हल्दी आपको पता है कि हम किस-किस फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे। हल्दी जो है हमारे गले की ख़राश के लिए, गला ख़राब हो, तो उसके भी पानी में डाल के उबाल के अगर गरारे किए जाएँ, तो उससे गले की ख़राश ठीक हो जाती है। इसी तरह से खाँसी, ज़ुकाम हो, तो भी हल्दी दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा जाता है, उससे वो ठीक हो जाती है। और इससे अगला फ़ायदा जो होता है, वो होता है कि अगर हमें किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो भी यही सलाह दी जाती है कि दूध को गर्म करके उसमें हल्दी मिला दो और वो उसको दूध पिला दो। उससे वो घाव जल्दी ठीक होते हैं और उससे दर्द भी कम होता है। आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार यह कैंसर में भी फ़ायदा करती है, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती है और इससे खून की कमी भी पूरी हो जाती है। अगर किसी को एनीमिया हो, तो उसमें भी सलाह दी जाती है कि हल्दी को ही लेना चाहिए। इससे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। स्किन के किसी भी तरह के रोग हों, उसमें अगर कोई भी लेप बनाकर उसमें हल्दी अगर मिला दी जाए, तो वो चर्म रोग जो हैं, स्किन की डिजीज़ेज़ जो हैं, वो सारी ठीक हो जाती हैं और उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसका अगला फ़ायदा हमारे बालों के लिए कैसे है कि अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, तो उसमें हल्दी का प्रयोग कैसे हो जाए? क्योंकि अगर पेट ठीक रहेगा, तो सिर के बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। क्योंकि बाल जो झड़ते हैं, वो हमारे किसी न किसी वजह से झड़ते हैं कि जैसे पेट की खराबी रहती है अक्सर जिसकी, तो उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं या उसमें खून की कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हल्दी हमारे अंदर जाएगी तो उसका असर हमारी स्किन पे और हमारे बालों पे भी अच्छा होगा। अगर सिर में फुंसियाँ हो गई हैं या चेहरे पे या किसी भी शरीर के किसी भी अंग पे फुंसियाँ हो गई हैं या चेहरे पे मुहांसे हो गए हैं, तो उसके लिए भी हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। तो हल्दी के साथ चंदन का, नीम पाउडर का 1-2 चीज़ें और जो अच्छी हों वो अपनी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें मिलाकर अगर उसका लेप कर दिया जाए और हल्के हाथों से मसाज कर दी जाए और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब इससे जुड़े हुए कई सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि क्या हल्दी का दूध पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि हल्दी की कितनी मात्रा हमें इनटेक करनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में कि प्रतिदिन हल्दी की मात्रा 1 या 2 ग्राम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है और सर्दियों में ही इसको यूज़ करना चाहिए। गर्मियों में करें तो बहुत कम करें, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आधे ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सर्दियों में 1 ग्राम आप कर सकते हैं, 1.5 ग्राम भी कर सकते हैं अपनी हेल्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है? जी हाँ,
बिल्कुल होती है इससे इम्यूनिटी। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। उसका कारण क्या होता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। दूध में अगर हल्दी का मिला के उसको पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है कि हल्दी कैसी होनी चाहिए? कैसे पता करें कि वो प्योर है या उसमें कोई मिलावट की हुई है? अक्सर हम जो बाज़ार से हल्दी का पाउडर लेते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनीज़ का भी ले लें, हो सकता है बहुत सारी कंपनियाँ बहुत अच्छा पाउडर बनाती हों, प्योर बनाती हों, लेकिन फिर भी मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि हल्दी हमें साबुत लेनी चाहिए और कच्ची हल्दी जो फ्रेश होती है उसको या तो लेकर सुखा लें या फिर सूखी हुई ही बाज़ार से ले लें। तो वो हल्दी जो है उसमें हमें इतनी तसल्ली रहती है कि हल्दी प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, हम घर पे ही उसको पीस कर तैयार कर रहे हैं और छान कर रख रहे हैं। तो इसीलिए हमें मतलब एक तो अंदर से संतुष्टि रहेगी कि हल्दी जो है वो प्योर है। दूसरा ये संतुष्टि रहेगी कि हल्दी के सेवन से हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। फिर ये थी जानकारी हल्दी के बारे में, सर्दियों के बारे में क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।